अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक है बैलेंस शीट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, जो कंपनी की किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करती है एक स्पेसिफिक पीरियड की। फॉर एग्जाम्पल साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया या लॉस किया, ये स्टेटमेंट जो है इस बारे में बताती है। बैलेंस शीट के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं: एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। एसेट कहते हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्स जो कोई भी बिजनेस एंटिटी जो होती है वो कंट्रोल कर रही होती है, और ये पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आए होते हैं, और इनसे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए कंपनी ने जो है मशीन को परचेज़ किया, बिल्डिंग को परचेज़ किया, लैंड को परचेज़ किया, ये सारी की सारी चीज़ें पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आई हैं, और इनसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के एसेट्स हैं। लायबिलिटी की अगर हम बात करें, लायबिलिटी होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो किसी पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आई होती है, और इसके लिए हमने करना क्या होता है, हमने फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक रिसोर्स जो है उसको ट्रांसफ़र करना होता है। फॉर एग्जांपल देखें, कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी को कंज़्यूम किया और पूरे मंथ में इलेक्ट्रिसिटी जो कंज़्यूम हुई है, अब कंपनी ने उसका बिल पे करना है। कंपनी ने उधार पे सप्लायर से सामान लिया और उनकी उसकी पेमेंट करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी की ऑब्लिगेशंस हैं, और ये कंपनी की लायबिलिटी हैं। इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी है और टेक्निकल है। रेसिड्यूअल इंटरेस्ट इन एसेट्स लेस लायबिलिटी, यानी कि आपके पास जो एसेट्स हैं, उनमें से अगर हम लायबिलिटी को माइनस कर दें तो रिमेनिंग वैल्यू जो बच जाती है, उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी जो होती है वो कंपनी में ओनर्स का हिस्सा होता है। जो एसेट्स में से ऑब्लिगेशंस जो हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इनको निकाल दें, रिमेनिंग वैल्यू जो बच जाएगी, वो कंपनी के ओनर का हिस्सा होगा, इसको हम इक्विटी कहते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इनकम और एक्सपेंस। इनकम क्या होता है जी? इनकम, कंपनी जब कोई चीज़ सेल करती है, गुड्स को सेल्स करती है या कुछ अदर स्क्रैप्स को सेल करती है, जो भी कंपनी चीज़ को सेल करती है जिससे कोई एसेट उसका बढ़ता है और लायबिलिटी कम होती है, तो उसको हम इनकम कहते हैं। तो इनकम जो है वो कंपनी में जो ओनर्स होते हैं उनकी इक्विटी को बढ़ाती है, और अगर ओनर्स खुद कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्विटी बढ़ा रहे हैं कंपनी में अपनी, तो उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करते। यहाँ पर जस्ट कंपनी जो सेल करके इनकम ले रही होती है, कंपनी इन्वेस्ट करके इनकम ले रही होती है, और कंपनी कुछ अपने एसेट्स जो होती हैं, जो स्क्रैप हो रही होती हैं, उनको सेल आउट करके जो अर्न कर रही होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं। और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो खर्चा कर रही होती है, जिससे उसके एसेट्स कम होते हैं, उसकी लायबिलिटी बढ़ती है, और कंपनी में ओनर्स की इक्विटी कम होती है, उन चीज़ों को हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, खर्चा कंसीडर करते हैं। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती हैं इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसमें जाती हैं, और ये हमें किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसके बारे में बताती हैं। तो ये एलिमेंट्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए एजुकेशनल वीडियो से अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।